स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर 6 में नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वेयरिंग अ नंबर। मतलब किसी नंबर का स्क्वेयर निकालना। वो तो आप सीख चुके हो। जैसे 32 का स्क्वेयर निकालना है तो आप 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो और स्क्वेयर निकल गया। लेकिन आज हम सीखेंगे नंबर का स्क्वेयर करना विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब बिना मल्टीप्लाई किए, बिना ये मल्टीप्लिकेशन किए आप कैसे आंसर निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमें इस नंबर को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक किया हमने, ये 30 प्लस 2 कैसे आया। हमने इसका नियरेस्ट जीरो वाला नंबर देखा। 32 के सबसे पास जीरो वाला नंबर कौन सा है, 30। तो अगर हम 30 में 2 प्लस करें तो 32 आ जाता है। तो हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे कैसे करना है उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला है। जैसे अगर ये 30 और 2 दो नंबर हैं, अगर a और b दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं और हमें a प्लस बी होल स्क्वायर निकालना है, इन दोनों के सम का स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब जैसे यहाँ पे a हमारा 30 था और b हमारे पास 2 है, तो 30 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। a की जगह 30 की वैल्यू पुट करो और जहां जहां b है वहां पे 2 लिखो। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास स्क्वायर आ गया 4 इंटू 30 120। तो अब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ गया 1024। ये आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कि जो हमारा ये आंसर इस फॉर्मूले से आया क्या वो ठीक है या नहीं है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये दोनों आंसर सेम आए। तो अभी हमने सीखा अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, जैसे 32 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है बिना मल्टीप्लाई किए, तो हम उसको पहले ब्रेक करते थे 30 प्लस 2 में और ये आइडेंटिटी लगा देते थे। लेकिन अब अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो 98 का स्क्वायर, तो इसमें हम दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। या तो हम 90 प्लस 8 में ब्रेक कर सकते हैं, या ये 98 100 के ज्यादा पास है तो हम इसको 100 माइनस 2 लिख के भी कर सकते हैं। 100 से सिर्फ 2 कम है ही 98। तो अगर हम ये वाली ब्रेकअप लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला या आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस वाली लगी। अब अगर हम माइनस वाला ले रहे हैं तो यहाँ ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab सेम है। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2। तो आप कैलकुलेट करके बहुत इजीली ऐसे सम्स कर सकते हो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। असल में मल्टीप्लाई नहीं करना दो बार आपको। इस फॉर्मूले से आप स्क्वायर या वर्ग किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 6 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पाइथागोरियन मतलब जो पाइथागोरस ने दिया है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, आप सबको पता है बहुत अच्छे से। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब सेट ऑफ 3। जैसे आप लोग ट्रिपली मारते हो स्कूटर पे 3 जने बैठ के, तो ये ट्रिपलेट का मतलब है 3 नंबर्स का सेट। और पाइथागोरियन जो पाइथागोरस ने दिए हैं। अब अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो, हम पहले कुछ पुराना याद कर लेते हैं 7th क्लास वाला, उससे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बड़े इजीली समझ आ जाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी? पाइथागोरस थ्योरम ये थी कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो उसकी सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये जो साइड्स थी ये क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि अगर परपेंडिकुलर 6 है, बेस 8 है, तो हाइपोटेन्यूज 10 होना चाहिए, इनका स्क्वायर इक्वल आना चाहिए। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 इंटू 10, 6 का स्क्वायर 36,
8 का स्क्वायर 64। तो आप चेक करो दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो अब 10, 6, 8 साइड्स थी, ये क्या है? एक्चुअल में तो ये नंबर भी है। तो ये सारे के सारे साइड्स नंबर है और कुछ भी नहीं है। और 3 नंबर है, 3 का सेट है। तो यही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि ऐसे 3 नंबर जिनमें से, जैसे हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती थी, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, ये सारे सबसे बड़े नंबर है तीनों में से, 6, 8 और 10 में से सबसे बड़ा 10 है। ऐसे इनमें से सबसे बड़ा 5 है, इसमें 13 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट है। लेकिन ये डिफरेंस क्यों है, हमें अलग से क्यों करना पड़ा पाइथागोरस थ्योरम से? वो इसलिए क्योंकि अब हमें ऐसे साइड्स नहीं दी होंगी। यहाँ तो ये होता था हमें 2 साइड दी हैं, कोई 2, तीसरी हम निकाल लेते थे इस फॉर्मूले से। अब हमें इन 3 नंबर में से सिर्फ एक नंबर दिया होगा, आपको बाकी 2 पता लगाने हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है, आओ हम देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1। अगर m कोई भी नेचुरल काउंटिंग नंबर है, पर क्या होना चाहिए? वो 1 से बड़ा होना चाहिए, सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा है तो वी हैव, हमारे पास क्या आएगा? 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये m सेम नंबर है यहाँ पे, तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को इस तरह से लिखते हैं कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये वही 3 साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है। जैसे सपोज ये p हो गया, ये b हो गया और ये हाइपोटेन्यूज जो इस तरफ है, सबसे बड़ा नंबर मतलब हाइपोटेन्यूज। या ये दोनों चेंज हो सकते हैं, या ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छोटे नंबर में से ये सबसे छोटा भी हो सकता है, ये भी, या ये छोटा हो सकता है, वो चेंज हो सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा उससे बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर आपको ये याद रखना है, हमेशा m स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। m6 है तो ये नंबर क्या बने, लेट अस चेक। तो m6 होता तो 2m कितना बना? 2m बना 2 into 6 12। और ऐसे ही m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 35। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 37। तो ये 3 नंबर 12, 35 और 37, ये तीनों एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आओ हम समझ लेते हैं इसके सम्स कैसे करने हैं एक्सरसाइज 6.2 में। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इज फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन ऑफ हुज मेंबर इज 14। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करो जिसका एक मेंबर 14 है। अब पहले तो हमने ये लिख लिया कंडीशन के पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कौन से 3 नंबर होते हैं। यही होता है m स्क्वायर प्लस 1, ये सबसे बड़ा नंबर होता है, इसका स्क्वायर 2m के स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 14 1 मेंबर लिखा है सिर्फ, कौन सा है इन तीनों में से नंबर? तो जब भी आपको ऐसे 1 मेंबर दिया हो तो सबसे इजी जो है वो है इसको 2m के इक्वल रखना। अगर हम इस नंबर के इक्वल लिखते हैं तो हमारे पास, अभी हमें m नहीं पता, अगर हम इसके इक्वल लिखते हैं तो m बहुत इजीली निकल जाता है। देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, m के साथ से हमने हटा दिया, ये अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया हुआ है, तो हमारा m आ गया 7। अब अगर हमारे पास m 7 आ गया तो हम बाकी 2 मेंबर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो बाकी 2 मेंबर्स क्या हुए? m स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 50। इसी तरह m स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ? m स्क्वायर माइनस 1 हुआ 48। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा क्या बना? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा बना 14, 50 एंड 48। यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि 14 की जगह 7 लिख देते हैं मेंबर।
7 नहीं लिखना, 7 तो m की वैल्यू आई, हमारे जो नंबर थे वो ये होने चाहिए 2m। हमने 14 को 2m लिखा था ना, तो पहला मेंबर 14 ही होगा जो दिया हुआ है, आपको लिखा भी है वन ऑफ हुज मेंबर, तो 14 तो एक नंबर है ही है। बाकी दो ये नंबर होंगे 50 और 48, तो ये गलती मत करना, यहाँ 7 नहीं लिखना, हमने 14 ही लिखना है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये बुक का क्वेश्चन नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लिखा हो कि फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन ऑफ हुज मेंबर इज 15, अब अगर हम इसको, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सबसे इजी है 2m को हम 15 के इक्वल रख लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हम 2m को 15 लिख रहे हैं तो m कितना आ रहा है, m आया 15/2, जो पूरा पूरा नहीं कटता, डिवाइड नहीं होता, तो ये या तो फ्रैक्शन में आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, या डेसिमल में लिख सकते हो, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं बना। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में आपने 2m को 15 नहीं पुट करना, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस नंबर को हम ले सकते हैं। दूसरा जो नंबर है, पहले हम छोटे नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी, इन दोनों में से चेक करेंगे। तो जब हम m² - 1 ये जो दूसरा नंबर था इसको 15 रखते हैं और सॉल्व करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो देखो m² 16 आया, मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो m4 आ गया हमारा। इससे हमारी m की वैल्यू नेचुरल नंबर में आई, फ्रैक्शन नहीं आई। तो अब हम बाकी के दो मेंबर्स निकाल सकते हैं। अब कौन से दो मेंबर्स रह गए, m² + 1 और 2m। तो अब हम बाकी दो मेंबर बड़े इजीली निकाल सकते हैं। अदर मेंबर्स आर 2m की जगह हमने 4 पुट किया तो 8 आ गया, और m² + 1 में 4 पुट किया तो 17 आ गया। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। एक नंबर तो यही लेना है, याद रखना, 15 और बाकी 8 एंड 17। ये आपका आंसर हो गया। So this completes exercise 6.2.